ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध को अपना राजपाट छोड़कर जंगल जाना पड़ा? आखिर ऐसी क्या प्रेरणा उन्हें मिली जिससे वो 29 वर्ष में ही महलों का सुख छोड़ने को तैयार थे? गौतम बुद्ध, जिनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध के बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। जब गौतम बुद्ध की कुंडली कौंडिल्य ऋषि को दिखाते हैं, जब ऋषि उनकी कुंडली देखते हैं तो वो राजा को बताते हैं कि आपके पुत्र के जीवन में 2 घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। या तो ये आगे चलकर एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक बहुत बड़े सन्यासी। गौतम बुद्ध को अक्सर देखा जाता था कि वो अकेले और शांत जगहों पर बैठना पसंद करते थे और किसी से ज्यादा बातें भी नहीं करते थे। ऋषि की इसी भविष्यवाणी से राजा काफी चिंतित रहने लगे कि कहीं मेरा पुत्र सन्यासी न बन जाए। इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध का विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में ही करवा दिया ताकि वो घर गृहस्थी के कार्यों में उलझे रहें और सन्यासी बनने की ओर उनका ध्यान ही न जाए। उनके पिता ने उन्हें हमेशा एक भ्रमित दुनिया में रखा। उन्हें कभी किसी दुख का भाव नहीं होने दिया। उन्हें जीवन की हर उस सच्चाई से वंचित रखा जो उन्हें सन्यास के रास्ते पर आगे ले जाए। राजा ने अपने इस बेटे सिद्धार्थ के लिए हर मौसम के लिए अलग अलग महल बनवाए। उन्हें गर्मी, सर्दी, बारिश, हर मौसम के लिए अलग प्रबंध करवाए। बाग में हमेशा फूल खिलते रहें, पीली पत्तियां कभी न दिखें। उनके आसपास हमेशा जवान लोग ही काम करते। उन्हें दुख दर्द, बुढ़ापा, मृत्यु जैसी किसी भी सच्चाई से परिचित नहीं करवाया गया जिससे कि उनके मन में कभी भी सन्यासी बनने की इच्छा प्रकट न हो। लेकिन होता है एकदम इसके विपरीत। एक बार बुद्ध युवक क्रीड़ा देखने के लिए महल से बाहर गए। रास्ते में उन्हें ऐसे दृश्य दिखे जिससे वो पूरी तरह स्तब्ध रह गए। जैसे जैसे उनका रथ राज्य में आगे बढ़ता गया तो उन्हें दिखा एक वृद्ध व्यक्ति। वो बूढ़ा मोह माया के जाल में फंसा हुआ था और अपने पेट के लिए संघर्ष कर रहा था। उन्होंने सारथी से पूछा कि ये क्या है। तब सारथी ने उन्हें बताया कि महाराज, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, इसे बुढ़ापा आया है। इस पर बुद्ध ने पूछा कि क्या मेरी भी यही अवस्था होगी। तब सारथी ने कहा, महाराज, ये अवस्था सभी को भोगनी पड़ती है। आगे आगे जाने पर उन्होंने एक दूसरा व्यक्ति देखा जो बहुत बीमार था, काफी कष्ट में था, जो अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। और आगे जाने पर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और ये एहसास किया कि हम अपने जीवन में कितनी भी धन दौलत, मान सम्मान कमा लें, पर आखिर में सबको जाना तो इसी मार्ग पर है। चौथे दृश्य में उन्हें एक सन्यासी दिखा जो काफी खुश था और अपने ही रंग में रंगा हुआ कुछ गुनगुनाता हुआ जा रहा था। वो दुनिया के मोह से बिल्कुल परे था। इस दृश्य को देखकर गौतम बुद्ध ने सोचा कि अगर हमें सारे दुखों से मुक्त होना है तो यही रास्ता उत्तम है। इसी धारणा के साथ वो समारोह में शामिल होने के बजाय आधे रास्ते से ही घर लौट गए और उसी रात उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने महल और उस आराम और ऐश्वर्य को छोड़कर वो परम ज्ञान की खोज में निकल गए। बुद्ध के मन में कई प्रश्न थे और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू की। लेकिन कई सालों तक तपस्या के बाद भी उन्हें उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। तब वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और ठान लिया कि सत्य को जाने बिना यहाँ से उठेंगे नहीं। इसी पेड़ को अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ के नीचे ही बुद्ध को पूर्ण और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस तरह से ज्ञान और सत्य की खोज में बुद्ध को 6 साल लग गए और 35 वर्ष की आयु में वो सिद्धार्थ गौतम से महात्मा गौतम बुद्ध बन गए।